everybody. I'm Rudrani and welcome to Letters to My Mom. ये वही शो है जहां हम मदर्स को सेलिब्रेट करते हैं. अपनी ज़िंदगी में अपने रूल्स के हिसाब से ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है. यस, उनको आप सेलिब्रिटी वाइफ कह सकते हैं, एक बहुत बड़े सुपरस्टार की, बट उन्होंने अपने वजूद को संभाला है. We're talking about a woman who's a fantastic mother, wife, and also a fantastic person. I'm talking about Sunita Ahuja. Thank you for joining in. Thank you, Rudrani, for inviting me in your show. Very, very excited. I think आपने उस आइडेंटिटी को बचाया है कहीं पे. सुनीता आहूजा खुद में भी कुछ है. वो प्रोसेस कितना मुश्किल या कैसा था? क्या होता है ना रुद्रानी, इनिशियल जब मेरा शादी हुआ था ना, तब मैं बहुत ही हाउसवाइफ और बच्चों में ध्यान देना. मदर इन लॉ थी, गोविंदा का परिवार बड़ा था, उसके भी भांजे लोग थे, मेरे बच्चे तो थे ही 2, साथ में उसके भी 4-5 थे. तो मेरे बचपन से मेरा बचपन पूरा बच्चों को देखने में ही चला गया. बट स्टिल मैं सोचती हूँ कि मैंने अपने पूरी जवानी अपने बच्चों को दे दी, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे बच्चों को अच्छा संस्कार मिले. और मैं उन माँ लोग में से नहीं हूँ कि मैं बच्चों को सर्वेंट्स के हाथ में दे दूँ या सर्वेंट्स को बोलूँ तुम देखो. मैं अपने बच्चों के लिए बहुत पॉजेसिव हूँ, अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ. इसीलिए गोविंदा अपना लास्ट ईयर बीकॉम कर रहे थे और मैं 9th में थी. तो मेरी सिस्टर है संगीता, उसका शादी हुआ था गोविंदा के जीजा से, गोविंदा के मामा से, सॉरी. तो मैं सिस्टर के शादी के बाद मैं सिस्टर के यहाँ काफ़ी रहती थी कि मुझे बच्चों का बहुत शौक था. तो उसके एक बड़ा बेटा अर्जुन डिलीवरी हुआ था, तो मैं अक्सर जाया आया करती थी. तो मेरे जिया जी ने मुझे बोला कि देख विरार से एक लड़का आ रहा है जो मेरा भांजा है. तो मैंने बोला कौन है जिया जी? और विरार मैंने कभी ज़िंदगी में सुना भी नहीं था, बिकॉज मैं बैंड्रा पैदा हुई हूँ और बैंड्रा में पली बड़ी हूँ. तो मैंने ये कौन सा जगह है विरार? तो बोले मेरा भांजा है, बट लड़कियों को ना बहुत झटक देता है वो. तो मैंने ऐसा कैसा लड़का है जो लड़कियों को झटक देता है, उसने कॉलेज में लड़कियों को मारा है. तो मुझे बोले कि तुम मेरे को इस लड़के को पटा के दिखाओ. तो मैंने बोला जी चैलेंज है, पटा के तो दिखाऊंगी. तो बाद में मैंने गोविंदा को देखा, मैंने बोला बाप रे ये कैसा कपड़ा पहनता है, ये कैसा लड़का है, तो जंगली जैसा एकदम. तो मैंने जिया जी एकदम मज़ा नहीं आ रहा है. तो बोले नहीं तेरा चैलेंज है कि तू इसको पटा के दिखा. देन ही मेरे को उन्होंने पिक्चर ऑफर किया, पहली पिक्चर तन बदन. तो मैंने बोला जिया जी पिक्चर तो नहीं करूँगी मैं आज, क्योंकि मुझे इतना इंडस्ट्री में आने का शौक नहीं था. बिकॉज मैंने हमेशा अपनी मम्मी को देखा था एज अ हाउस वाइफ, सिस्टर को देखा था एज अ हाउस वाइफ. तो मैं बोला नहीं मेरे को अच्छा लड़का मिल जाएगा, मैं शादी वादी करके आराम से सेटल करके 2-4 बच्चे पैदा करूँगी, मुझे बच्चों का बहुत शौक है. तो फिर भी मैंने कुछ ये चैलेंज किया. तो तन बदन के मुहूर्त के समय मैं आ रही थी, मुहूर्त के बाद मैं, गोविंदा और मेरा भाई बीच में बैठा था. तो हमारा छेड़खानी तो होते रहता था हम दोनों का. तो मैंने वैसे ही हाथ पीछे से रखा, तो मेरे को लगा कि पता नहीं गोविंदा हाथ रखेगा कि नहीं पीछे. तो मैंने थोड़ा उसके हाथ से ना हाथ टच किया. तो देखा तो इसने कोई गलत रिस्पॉन्स तो किया नहीं, मतलब ही वॉज हैप्पी कि मैंने उसको हाथ टच किया. तो फिर मैंने उसी टाइम इसका हाथ ही पकड़ लिया. मैं बोला चलो, मैंने जिया जी को बोला देख जिया जी मैंने पटा के दिखाया आपको इस लड़के को. तो बाद में 3 साल हमारा अफेयर चला. फिर बाद में मेरा और गोविंदा का लेटर पकड़ा गया कि मैंने उसमें लिखा था कि अब 3 साल अफेयर हो गया चीची, अब चल शादी कर लेते हैं. तो बाद में उसने बोला कि अभी रुक जा, अभी मैंने स्टार्ट किया है करियर. पहले ज़माने में तो ऐसा होता था ना कि अगर शादी कर लो तो फिर फैंस नहीं होती थी लड़कियाँ. तो बाद में मेरे जिया जी ने मेरी मदर इन लॉ को बोला कि जी इसका शादी करवा दीजिए, क्योंकि फिर सुनीता को भी शादी करना है. तब जाके हम दोनों की शादी हो गई. वाह, मतलब काफ़ी एडवेंचरस रही है आपकी जर्नी. बाप रे बाप मत बोलिए. तो अब 15 तो बचपन ही होगी, तो बचपन से ही आप ऐसे मुंहफट बोल बिंदास थी? मैं आपको बताऊं, मैं ना कभी लड़की की ऐसी थी नहीं. और मैं भगवान को हमेशा मनाती थी कि मुझे लड़का ही बना देते तो कितना अच्छा होता. बिकॉज मैं हमेशा लड़कों के साथ ही खेलती थी, चाहे क्रिकेट हो, गोटी खेलना हो, फुटबॉल हो. क्यों लड़कियां ना, मैंने स्कूल में देखा था, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी. लड़कियों को मैंने देखा था, इसका गॉसिप उसका गॉसिप. यार तुम अपना देखो ना, दुनिया भर का गॉसिप करना क्यों है तुमको? और लड़के भी काफी करते हैं वैसे. बट आजकल के लड़के, पहले हमारे जमाने में तो नहीं करते थे. वो तो मैं आज देख रही हूँ लड़कों को गॉसिप किया हुआ. बट हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था. तो हम लोग बिंदास खेलते थे लड़कों की तरह. मैं टॉम बॉय जैसी थी. इनिशियली तो गोविंदा मुझसे नफरत करते थे. क्यों? क्योंकि मैं शॉर्ट स्कर्ट्स पहनती थी, शॉर्ट्स पहनती थी, और वो विरार से बेचारे सीधा साधा.
तो बोलते थे कितनी गंदी लड़की है, कुत्ता हाथ में लेके घूमती है। मैंने बोला डूड, आई एम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, यू आर फ्रॉम विरार, आई एम नॉट। झगड़ा लड़ाई करते 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 प्यार हो गया हम दोनों को। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने पहली बार बोला होगा ना उनको क्या आई लव यू? आई लव यू हम दोनों ने आज तक एक दूसरे को नहीं बोला। हाथ ही पकड़ा जी, हाँ ये तो कमाल का बात है। हाथ पकड़ा और बस जो बोला कि मुझे शादी करना है, मैंने बोला ठीक है शादी करते हैं। वो मोमेंट ही नहीं था कि होता है ना वो एकदम कि ऑफिशियल हम एक दूसरे को गोविंदा बोले। साहब एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो वो नहीं हुआ। नहीं तो प्रपोजल भी नहीं था, दैट मीन्स ऐसा कुछ होता है ना कि मोमेंट की चलो, वो भी नहीं था। वो उस टाइम पे कहाँ, आई डोंट थिंक सो। मेरी सिस्टर का भी मैंने नहीं देखा ऐसा, और मैंने मेरा भी नहीं, क्योंकि गोविंदा जब मेरा गोविंदा से एंगेजमेंट हुआ तो इतना वो बिजी हो गया काम करने में, तो हमको वक्त भी नहीं मिलता था बैठने के लिए साथ में। इनिशियल टाइम, उस टाइम पे भी ऑब्वियसली फैन फॉलोइंग बढ़ती गई, पर आपने खुद को ऐसे सिक्योर कैसे रखा? क्योंकि आप भी ऑब्वियसली ये ख्याल आता है कि यार वो एक्टर बन रहा है और पॉपुलर बन रहा है, देयर आर सो मेनी वुमेन अराउंड ऑल द टाइम। क्या है ना, बचपन का प्यार है हम दोनों का, और हम दोनों बहुत एक दूसरे को प्यार करते थे। जीजी जहाँ भी बाहर जाते थे फ़ोन कॉल करते थे, कैसे है क्या है, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि चीची मुझे धोखा देगा। तो मैं एकदम निश्चिंत थी। और मम्मी थी, गोविंद चीची बहुत डरते थे मम्मी से कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूं। एक बार ड्रिंक करने के लिए भी चीची ने मम्मी को फ़ोन किया, मैं टेबल पे बैठी हूँ, बोलते मम्मी को पूछ के आता हूँ मैं बियर पी सकता हूँ कि नहीं। तो मैं लगा कि तो एक डर बना था उसको कि मैं कभी, और हमेशा वो ये सोचते कि मैं अपनी बीवी को क्यों दुख दूँ, उस टाइम सोचते थे। उस टाइम दैट इज अंडरलाइन करना पर इवेंचुअली जब अफवाहें देखते थे आप, या ऑब्वियसली सुर्खियों में तो हमेशा रहते थे, वो देख के आप उन्हें पूछते थे, सवाल करते थे, या आप क्या करते थे? एक ओपन कम्युनिकेशन आई थिंक मैरिज में होना जरूरी था, और आप दोनों दोस्त भी काफी अच्छे हाँ हाँ, मैं पूछती थी, मैं ए चीची तेरा क्या रहे, लफड़ा चल रहा है क्या इसके साथ? अरे तुम पागल हो गए क्या, मैं 4-4 शिफ्ट करता हूँ, लफड़ा करने का टाइम का है? मैंने तेरा भरोसा नहीं भैया, तू ना करे लड़कियां बोलेगी अरे इतना अच्छा लड़का है यार, मेरे को मिल जाए तो अच्छा है। तो उन्होंने वैसे ही मजाक में उसको, हाँ नहीं, बट उस टाइम नहीं भी करता था वो। मैंने फिर बोला ना अंडरलाइन करो उस टाइम। वो दौर कैसा था जब आपको पहले पता चला कि यू आर गोइंग टू बी अ मदर, और जिंदगी कैसे बदल गई? क्योंकि आई एम श्योर आपकी जिंदगी में भी आपकी माँ ने एक बहुत अहम रोल प्ले माय किया गॉड, होगा। मेरी माँ मेरे लिए भगवान है। मैं जब तक अपनी माँ से रोज पूजा खत्म करके 1 घंटा बात ना कर लूँ, मेरे गले के नीचे नाश्ता नहीं जाता है। आई लव माई मदर लाइक एनीथिंग, शी इज अ गॉड फॉर मी। मेरी माँ मेरे लिए भगवान है। तो बताइए आपके लिए वो दुनिया कैसे बदल गई जब पहली बार आपको जब पता मैंने चला आप टीना प्रेग्नेंट को कंसीव किया ना, तो सबने मुझे, शादी के बाद 1 साल तो मैं बाहर ही नहीं आई, सबको पता है ये बात कि गोविंदा की फैन फॉलोइंग खत्म हो जाएगी। तो जब टीना को मैंने कंसीव किया, मेरा अब मैं 24 घंटा, तो ये मेरा रूम था इतना छोटा, क्योंकि हमने एक ही फ्लैट तभी लिया था। तो मैं यार मैं चीची 24 घंटा मैं रूम में कैसे बैठूंगी? नहीं पेट वेट दिखाना नहीं तुम अभी। तो मैं ठीक है बेटा, पैदा हो जाएगी तब तो छुपा सकेगा ना तू। तो बोलते हैं कि हाँ तब का तब देखेंगे। तब जब टीना पैदा हुई ना, तब हमने अनाउंस किया कि दैट वी आर मैरिड आफ्टर 1 ईयर। टीना को देखते ही क्या आपको लगा? ओ माय गॉड, मुझे इतना बच्चों से प्यार है। जब मैंने टीना को डिलीवरी किया, तो मैं मतलब नॉर्मल डिलीवरी हुआ, बिकॉज मैं 19 साल की थी जी 18 में मैंने शादी किया, 19 में टीना पैदा हो गई। तो मैं खुद ही बच्ची थी लिटरली। बिल्कुल। तो मैंने बोला कि मैं जब होश में आई, तो मैंने बोला अरे मेरी बेबी का क्या हुआ? तो मैंने बेहोशी में सुना था लड़की हुई है। तो मैं 5 साढ़े 5 बजे मेरी आंखें खुली वो एनेस्थीसिया से। तो पहले मैंने बोला कि मेरा बच्चा दिखाओ मुझे, मेरी बेटी कहाँ है? जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको देखा, ओ हो मेरा तो कलेजा फट गया उसको देख के। इतनी सुंदर, इतनी लाइक शी वाज 8.5 पाउंड। उसका बाल ऐसा लग रहा था कि ऐसा विग लगा दिया है, और गुड़िया जैसी थी, और आज भी तो गुड़िया जैसी ही है वो मेरे लिए। बिल्कुल। आपकी जिंदगी में बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ मीडिया अटेंशन ऑल द टाइम, राइट, उसके बावजूद लाइक यू सेड कि ये ख्याल रखना कि बाहर नहीं आ सकते, उनकी फैन फॉलोइंग कम होगी, इस तरह की चीजें से अपने दिमाग में रखते हुए भी एज अ मदर यू नेवर फॉल्टर्ड? नहीं देखो, मैं इतना बच्चों को रिस्ट्रिक्शंस नहीं करती थी। मैं बच्चों को लेके बाहर जाती थी। मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसा बंद जिंदगी, मुझे घुटन जैसा होता है एकदम। तो और आधा टाइम तो गोविंदा शूटिंग आउटडोर करते थे, तो मैं 2 नैनी लेके जाती थी, साथ में बच्चों को लेके जाती थी। तो ज्यादा टाइम हम आउटडोर में रहते थे, क्योंकि इनकी शूटिंग्स बाहर रहती थी।
तो मुझे बट मैंने बच्चों को कभी छोड़ा नहीं कि मैं बोल दूं मम्मी को, मेरे मतलब मेरी सास को कि मम्मी आप देख लीजिए और मैं जा रही हूँ बाहर चिच्ची के साथ शूटिंग में। वो मुझे नहीं पसंद। मैं जहाँ भी जाती थी बचपन से बच्चों को हर शूटिंग में ले जाती थी। मैंने टीना को यही समझाया है, बेटा आपको जो करना है करो, मैं कभी किसी चीज़ के लिए टीना को मना नहीं करती, लेकिन जो भी करो। और टीना बहुत समझदार बच्ची है, और वो मैं गुंडी हूँ, मेरे से 4 गुना गुंडी है। स्कूल में लड़कों को मार के आती थी वो। अच्छा मुझे पता नहीं, स्कूल बंक करके फ्रैंकी खाने जाती थी। उसको पता था मम्मी को पता चलेगा तो मार खाना पड़ेगा। बट टीना खुद ही बहुत समझदार है, और मैं बोलती थी हमेशा संगत रखो तो अच्छे संगत रखो, कि कभी कोई गलत फ्रेंड्स, गलत दोस्त, गलत ये सब नहीं रखो। तो टीना बहुत समझदार है। मेरे को टीना को ज़्यादा सिखाने का भी ज़रूरत नहीं है। और यश? यश थोड़ा क्या है ना, मेरी जब से सेकंड डॉटर का डेथ हुआ तो मैं बहुत यश के लिए पॉजिटिव हो गई, कि मुझे ऐसा लगता था कि इसको कुछ ना हो जाए। तो मैंने 3 महीने में मेरी यशलक्ष्मी को मैंने खोया ना, तो दैट वाज अ वेरी बैड टाइम फॉर मी। तो मैंने यश को एकदम कॉटन की तरह पाला है। और यश और टीना में 7 साल के अंतर है ना, दे आर डिफरेंस है। तो यश के लिए मैं अभी भी हूँ। वो मुझे बोलता है मम्मी आई एम 29 नाउ, आप मेरे पे। तो मैं बोला नहीं, मुझे एक डर है। वो बाहर भी जाता है ना, मैं सोचती हूँ ये आया कि नहीं आया, इसको फ़ोन करूँगी। तो उसके फ्रेंड्स ही बोलते हैं अरे यार तू इतना बड़ा हो गया, अभी भी तेरी मम्मी तेरे को फ़ोन करके पूछती है तू कहाँ है, क्या कर रहा है। तो मैं बोला यश बट एक माँ, जब तुम अपने माँ बाप बनोगे ना तो तुम भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही करोगे। जब तक तू घर नहीं आ जाता ना, मेरे को नींद ही नहीं आता है। आज तक मैं ऐसी हूँ। और टीना का क्या है ना, वो बहुत समझदार है, वो बैलेंस है। तो मुझे टीना का इतना टेंशन नहीं होता है जितना यश का होता है। जी। आपने ऑब्वियसली ये कहा भी कि आपके लिए वो कितना मुश्किल दौर था, एक माँ को अपनी बेटी खोना, वो और फिर वो पेन से गुजरना। यू नो आसपास के लोग आपसे पूछते रहते होंगे, उस समय में आपने खुद को कैसे संभाला फिर से? देखिए क्या होता है ना, तब मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थी, तो मेरी मदर इन लॉ मेरी पिलर थी। आज मैंने हर जगह यही बोला है कि आज गोविंदा से जो मेरा शादी हुआ है ना, वो सिर्फ मेरी मदर इन लॉ की वजह से। क्योंकि उन्होंने गोविंदा को बोला था कि मेरे से 3 साल अफेयर किया था। फिर उन्होंने बोला कि अभी नहीं, मैं शादी करता हूँ, मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ। तो मम्मी ने पहले ही बोल दी कि गोविंदा अगर तूने सुनीता को छोड़ा तो तू भिखारी की ज़िंदगी जिएगा, ये सोच के चलना, वो इतनी अच्छी लड़की है। तो मेरी मदर इन लॉ और मैं, हम दोनों जेमिनाइन है ना। मेरी मदर इन लॉ भी मेरी तरह बहुत स्ट्रांग। आज विरार में रह के उन्होंने अपने 6 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। हाँ, लाइक शी यूज्ड टू वर्क, सिंगिंग करते थे, टीच करते थे सिंगिंग। शी वॉज अ ठुमरी सिंगर। सो आई रियली, मैं उस टाइम पे ना, मेरी मदर इन लॉ इतनी हिम्मत वाली थी। तो मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ ही बैठती थी, वही मुझे समझाती थी, क्योंकि मैं लिटरली बहुत छोटी थी तभी भी। 22-23 साल की होंगी मैं जब अष्टलक्ष्मी पैदा हुई थी। तो मेरी मदर इन लॉ के साथ ही मैं बैठती थी। मैं वो पूजा करते थे, मैं पूजा रूम में बैठती थी। पूजा पाठ करने से ना आपको बहुत हिम्मत और ताकत मिलता है। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें। उस समय में उसके बाद जब दोबारा कंसीव करना होता है तो बहुत एंग्जाइटी होती होगी। हाँ हाँ। तब आपने, क्या हुआ था आपके साथ उस टाइम पे? तब क्या हुआ ना कि यश को जब मैंने कंसीव किया तो मुझे एक डर सा बैठ गया, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगा कि अष्टलक्ष्मी के टाइम पे क्या हुआ था ना, मैं वेट उठा के, टीना छोटी थी तो उसके लिए टॉयज, चॉकलेट, तो मुझे लगा पहला डिलीवरी ऐसे अच्छे से हो गया तो सेकंड भी हो जाएगा। बट मुझे नहीं पता था कि एक बच्चे के बाद थोड़ा यूट्रस हमारा कमज़ोर हो जाता है। तो मैं टीना के लिए उठा उठा के टॉयज, तो मेरा यूट्रस ही नीचे आ गया था। तभी अष्टलक्ष्मी 8 महीने में पैदा हो गई थी। अब यश के टाइम पे मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप 1-2 साल कंसीव नहीं करना, सिंस योर यूट्रस इज डाउन। बट बच्चा तो मुझे चाहिए था, मुझे बच्चों का बहुत शौक है। तो फिर जब यश के टाइम पे आई वॉज 9 मंथ्स, मैं सिर्फ बेड पे थी। मुझे तकिया दिया गया था नीचे कि पैर ऊपर करके आप लेटना। तो मैं पूरा 9 महीना मैं बेड रेस्ट में ही थी यश के टाइम पे। आपकी कहानी से एक चीज़ बहुत क्लियर है, आप ऑफ कोर्स यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड इट्स इंस्पायरिंग, बट ऑल्सो किस तरह से आप गोविंदा जी के साथ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब वो स्टार नहीं थे, जब वो है, जब उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, आप चट्टान की तरह आप रही उनके साथ। नो रियली, इट्स कमेंडेबल, राइट? और कितना मुश्किल होता है यार इस इंडस्ट्री में, लोग आपके कान भरते हैं, लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई इंसान होना जो कुछ भी हो जाए ये बोले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे ये जानना है कि ये जर्नी आपके लिए कैसी रही, ये जो आपने देखा उतार चढ़ाव उनके साथ मिलते हुए, दोस्त कुछ हुए कुछ गए,
किस तरह से आपने इस पूरी चीज़ को देखा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना गोविंदा को हमेशा एक बात बोलती हूँ, गोविंदा आप एक लेजेंड स्टार हो। चिची आपने 90s के आप राजा थे। आज तक आपके गानों में बच्चे, आजकल के बच्चे भी डांस करते हैं। जी। मैंने हमेशा उनको ये बोला है, आप हमेशा अपनी संगत अच्छी रखो। आज आपके जैसा लेजेंड स्टार क्यों घर बैठा है? आज आपके लीड के लोग कितना काम कर रहे हैं। अनिल कपूर है, सुनील शेट्टी है, हाँ जैकी श्रॉफ जी ने स्टार्ट कर दिया काम, बट आप क्यों नहीं काम कर रहे हो? आज हम कितना मिस करते हैं गोविंदा के पिक्चरें। मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, वी आर डाइंग टू सी हिम ऑन स्क्रीन। बट देन फिर मैं क्या बोलती हूँ कि आप अच्छे संगत में बैठो। आप जो संगत में हो उन लोग आपको अच्छा नहीं सिखा रहे हैं और आपको सच नहीं बोल रहे हैं। आपको ऐसा लोग चाहिए जो आपको सच बोले। बट उसके साथ क्या होता है ना, सब चमचे बैठते हैं। उसके हाँ में हाँ, उसके वाह में वाह। क्यों? क्योंकि आपको कुछ पैसे मिलते हैं, इसलिए आप उसकी करियर बर्बाद कर रहे हो आप। जी। और मैं सच बोलती हूँ तो सबको मेरे पे चिढ़ है, क्योंकि मैं, देखिए मैं जो बोलती हूँ मुंह पे बोलती हूँ। बिल्कुल। मैं पीठ पीछे बोलने वाले में से हूँ ही नहीं। जो यहाँ से निकलता है वो यहाँ से निकलता है। अब ये बात बहुत उनके चमचों को पसंद नहीं है। आज अगर तुम लोग बैठ भी रहे हो, गोविंदा तुम लोग को फाइनेंशियली हेल्प भी कर रहा है, तो तुम उसकी बर्बादी क्यों कर रहे हो? उसको अच्छा मार्ग दिखाओ कि गोविंदा जी अभी 90s की पिक्चरें नहीं चलती है, अभी 2025 हो गया है। आप 90s के स्टाइल की पिक्चर बनाओगे, अभी कोई नहीं देखेगा। आजकल की पिक्चरें कोई नहीं देख रहा है। तो क्या है ना, उसके दिमाग में ना ऐसे डाल देते हैं, नहीं चिची भैया क्या बात है, क्या गाना है, क्या स्क्रिप्ट। अरे सालो तुम लोग सही तो बोलो। एक 2 कौड़ी के तुम लोग पैसों के लिए क्यों उसका जिंदगी बर्बाद कर रहे हो यार? वो लेजेंड एक्टर आज घर में बैठा है, हमको क्या अच्छा लगता है? पर ये नहीं बोलेंगे चिची भैया आप वेट लूज करो, चिची भैया आप हैंडसम लगो। अरे क्या है ये सब? अब मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। नहीं नहीं बिल्कुल। और मुझे लगता है जो सच बोलता है उसी की बात सुननी चाहिए। हाँ बट होते हैं ना, एक अमुक उम्र में एक्टर्स लोग को वाहवाही का, मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री में बहुत आदत है, आई थिंक सो। हाँ बिल्कुल। कि ये इनको अपनी वाहवाही बहुत सुनना है। अरे भैया जो वाहवाही, जो सही वाहवाही है वो सुनो ना। जब आपने 90s में काम किया था तब आपका वाहवाही सुनना भी था कि हाँ चलो आपने क्या काम किया है। आज भी हम बोलते हैं यार, मैं आज भी बोलती हूँ गोविंदा ऐसा कोई एक्टर नहीं है, ही इज अ लेजेंड, बट ही हैज टू डू गुड फिल्म्स, गुड डायरेक्टर, गुड स्क्रिप्ट, which is lacking. उनके कहते हैं ना इंडस्ट्री में सच्चे दोस्त होने चाहिए। क्या आपको लगता था वो नहीं था उनके अगेंस्ट की उनको काइंड ऑफ साइड ट्रैक कर दिया गया बहुत सारे मामलों में? नहीं नहीं, देखिए दोस्ती, आप देखिए ताली 2 हाथ से बजता है। गोविंदा इज नॉट अ पार्टी पर्सन। गोविंदा कभी ऐसा नहीं है कि किसी को सोशल लाइफ करके घर पे बुलाए, डिनर खिलाए, ये करे वो करे। वो ऐसे है ही नहीं। जैसे आज मुझे बहुत शौक है कि मैं लोगों को बुलाऊं, सबसे मिलूं, अच्छे रिश्ते रखूं, बट उसने कभी ये सब शायद बचपन से नहीं देखा है। और हम, मेरे डैडी डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो हमारे घर में दिलीप अंकल का आना, सुनील दत्त अंकल का आना, विनोद मेहरा, लाइक आई हैव सीन दिस, बट ही इज नॉट सीन ना ऑल दिस। तो उसको नहीं पता चलता कि मैं कैसे वो करूं। तो मैंने गोविंदा को यही बोला कि तुम अच्छे दोस्त रखो, बट देन उसके मैं आपको बोल रही हूँ ना, इसके इर्द गिर्द के लोग ठीक नहीं है। सुनीता जी, आपके ऐसे कुछ दोस्त इंडस्ट्री में कौन है जिनके साथ आप अपने सुख दुख की बातें शेयर कर सकते हैं? आपको मैं सच बोलूं, मेरे इंडस्ट्री में कोई दोस्ती नहीं है। मैं दोस्त नहीं रखती, क्योंकि मेरा लाइफ बहुत रूटीन लाइफ है ना। मैं 9:30 सो जाती हूँ, मैं 4 बजे से उठती हूँ, शाम को 6 बजते बजते मेरा आँख ना ऐसा हो जाता है। पहले थे मेरे, मनीषा कोइराला थी, शिल्पा, आई लाइक शिल्पा, आई लाइक रवीना टंडन, बट देन आई कैनॉट गो पार्टिंग। मैं बोला ना आपको, जवानी में ये सब चीज़ अच्छा लगता है। एक अमुक उम्र जब होता है ना, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। नाउ आई, मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि आई बस मैं अपना टाइम टू टाइम उठूँ, टाइम टू टाइम सो। मुझे ये पसंद है। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है इंडस्ट्री में, और मुझे चाहिए भी नहीं। मेरे लिए मेरे बच्चे बड़े हो गए ना, उनसे बड़ा दोस्त मेरे लिए कोई नहीं है। और मेरी माँ है ना, मेरी सबसे बड़ी दोस्त, मेरी सिस्टर है, मेरे ब्रदर है, मैं उनके साथ ही खुश हूँ। आप तो हार्डली पार्टी करते, मुझे लगता है लास्ट टाइम आपने जब बाहर गए थे तो आई थिंक टू सम इवेंट एंड समथिंग, आई थिंक करण वगैरह बहुत सारे लोग भी हाँ, थे आई वेंट टू पूना, या शी इज माय लाइक माय सिस्टर, उषा काकड़। जी 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 जी।
And I think that must be one of those few moments that No, you. that because I'll tell you, she's a very good friend. Like she's like a sister to Yeah, me. yeah. तो मैं उनके गणपति में भी जाती हूँ. उनका 50th बर्थडे था. जी, जी, तब of मैं, course. करण, गौरी, हम सब थे, नीलम, everybody was there. Yeah, and I think, but one thing that they all say is that they find you so entertaining. अगर अगर है कि नहीं, अगर आप पार्टी कर रहे हैं तो सबकी शाम अच्छी होती है, ये मैंने सुना है. कितना कितना सही है ये बात कि if you are hosting people and you're always. I love to host a party. I'm telling you ना, मैं अपने घर में पार्टी कुछ भी कर लूँ. मैं बाहर मुझे ठीक है, अगर कोई बुलाए चले गए ठीक है, but I love partying in my house. मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, और मैं खुद ही इतना हंसते रहती हूँ पार्टी करके कि मैं आई लव टू एंजॉय. I'll tell you one thing, पार्टी ना ऐसे लोग से करना चाहिए जो आप मस्ती मजाक करो. कोई कोई क्या होता है ना, 2 ड्रिंक पी के इतना डिप्रेसिंग करते हैं ना बात, पर आई डोंट लाइक. आप जब ड्रिंक करो उसको बर्बाद मत करो यार, अच्छे से हंस खेलो, नाचो गाओ. हम तो ऐसे ही करते हैं, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हम लोग अपने ही म्यूजिक लगाएंगे, पागल के जैसे नाचेंगे. यू नो, आई लव दैट. Yeah. नाउ वी आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर मदर्स डे नाउ. Yeah. So on that note also, of course, thank you for sharing and so many stories with us. But ये पूछना ज़रूरी होगा, आप जिस समय से, उस समय तो सोशल मीडिया थी नहीं, राइट? अभी है, पर आप खुद को तो बहुत सारे रील्स में देखती ही होंगी. आई नो, मुझे सब बोल रहे हैं इंटरनेट क्वीन हो गई हूँ मैं. आप हो इंटरनेट क्वीन. पर आप उसके प्यार के साथ साथ जो ट्रोलिंग होता है, ये जो कमेंट करते हैं फालतू के, इससे आप कैसे डील कर रहे हो? मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जिसको ट्रोल करना है करो, भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर मुझे कोई ट्रोल भी कर रहा है ना, अच्छा है मैं न्यूज में तो हूँ. जिससे जो काम नहीं होता है उन्हीं लोग ट्रोल करते हैं. जो लोग होते हैं ना जल कुकड़े, उन्हीं लोग ट्रोल करो. अगर तुम लोग ट्रोल भी कर रहे हो तो ठीक है ना, न्यूज में तो मैं आ रही हूँ ना. आई डोंट माइंड पीपल ट्रोलिंग मी, क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ और दिल से बोलती हूँ. और कितने चोर लोग, कितने कमीने लोग होते हैं जिसको सच्चाई सुनने को नहीं होता है. तो भैया सच्चाई सुनने की आदत करो, अदरवाइज मेरा रील्स भी मत देखो और मेरा पॉडकास्ट भी मत देखो, मेरा कुछ भी मत देखो. पर आप, मुझे लगता है इसके साथ साथ आपको बहुत प्यार भी मिलता है. ये बोलती है ये बहुत टाइम बाद एक ऐसी लेडी है जो खुल के अपनी ज़िंदगी जी रही है और बातें भी खुल के कर रही है. मुझे लगता है इसीलिए आपको एक धीरे धीरे आपकी अलग एक फ़ैन फॉलोइंग बिल्ड हो रही है. आई नो, पीपल टेल मी आपके ऐसा बनना चाहिए. मैं मंदिर जाती हूँ, क्या बोलते हैं आप. पहला, मैं झूठ नहीं बोलती. जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं वैसे ही हूँ. क्योंकि मेरे से झूठ ना मुझे सुनने को अच्छा लगता है, ना मुझे बोलने को अच्छा लगता है. मे बी दैट इज वाई बहुत औरतें मेरे से कनेक्ट करती है. क्योंकि क्या है कि, और कितने औरतें बेचारी अंदर अंदर घुट के रहती है ना. बिल्कुल. मैं बोलती हूँ क्यों यार, एक भगवान ने जिंदगी दिया है, जी लो. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. फिर कल हो ना हो यार. तो जब आपकी बेटी या बेटे को भी इस तरह के ट्रोलिंग के कमेंट्स दिखते हैं तो आप भी उनको यही बोलते होंगे ना कि डोंट गेट अफेक्टेड बाय. अरे मैं वाला भाड़ में जाए, साले जलते होंगे तेरे से इसलिए डालते हैं सब. मैं वाला ऐसा सोचने का नहीं, सोचने का अरे यार ट्रोल कर रहे हैं, वाह वाह मेरा तो पब्लिसिटी हो रहा है. It's a way you have to take care of your mental health also. But on that note, thank you so much for being who you are. आप बहुत प्यारी है. Letters to my mom में आपको एक, हम ये किताब देते हैं और आपको जो आपका मन में अभी फील हो रहा है आपके मम्मी के लिए, स्टार्ट होगा डियर मॉम के साथ, और फिर आपको अपना साइन करना पड़ेगा. जो भी मन है आपको यहाँ पे ऑन कैमरा लिखना पड़ेगा. कहाँ बहुत सारे एक्टर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत प्यारा सा एक बुक है ये. सो डियर मॉम, जी, डियर मॉम से शुरुआत करके आपके मन में जो हो आप लिख सकते हो. डियर मॉम, आई लव यू. You are my God. I can die for you. How sweet. Long live my mom. हाँ बिल्कुल. ये मॉम, I love you मॉम. आप मेरे भगवान हो, मुझे आपने पैदा किया है, मैं आपके लिए मर भी सकती हूँ. मेरी माँ हमेशा खुश रहे, निरोगी रहे, मेरी माँ का लंबा उम्र हो. आई लव यू मॉम. तो मैं सब बच्चों को, बेटा हो या बेटी हो, मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ, बच्चों, माँ से बढ़ के कोई नहीं है. माँ जो होती है वो भगवान होती है, और सब कुछ आपको मिल जाएगा, माँ नहीं मिलेगी. जब तक आपकी माँ जिंदा है उनका सेवा करो,
देखो मरने के बाद सब रोते हैं, जीते जी अपनी माँ का इतना सेवा करो, इतना पूछो अपनी माँ को, उनका उनका पैर दबाओ, हाथ दबाओ, और ज़िंदगी में अपनी माँ को कभी दुख नहीं देना। एक माँ का आंसू जब निकलता है ना, वो बहुत ख़राब होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे अपनी माँ को अपने भगवान की तरह माने, उनका सेवा करें और उनको खूब प्यार करें। जय माता दी। थैंक यू सो मच मैम। Okay. हैप्पी मदर्स डे। Happy Mother's Day. Love you, Tina. Love you, Yash. Y'all are my love children. I love y'all both like anything. Y'all are my shining star. And y'all will become a very, very big person in your life. This is my blessing from my heart. Mwah. थैंक यू सो मच मैम।